नमस्कार दर्शकों, मैं आर्य अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में 5 ग्रहों की युति अद्भुत फलदायी होने वाली है। ये 5 ग्रह जो कि आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, कहीं न कहीं विशेष रूप से कई सारे भावों पर अपना प्रभाव डालने का काम करेंगे। कैसा रहने वाला है आने वाला समय कन्या राशि वालों के लिए? इन ग्रहों की युति क्या फलदायी होगी? किन-किन क्षेत्रों पर ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है? क्या सावधानी रखना है? क्या लाभ उठाना है? क्या उपाय करना है? विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा, इन सभी क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, अप्रैल 2025 की कुंडली है और ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है सौर मंडल में। आपकी राशि में केतु लंबे समय से गोचर करते हुए आ रहे हैं और अभी भी अप्रैल के महीने में गोचर करेंगे। मई के महीने में केतु का राशि परिवर्तन होगा। अप्रैल के महीने में 5 ग्रहों की युति सप्तम भाव में विशेष यहां पर प्रभाव देखने को मिलने वाला है। राहु, शनि, सूर्य, बुध और शुक्र, ये पांचों ग्रह यहां पर सप्तम भाव में गोचर करेंगे। आपके वैवाहिक जीवन वाले भाव में, आपके व्यापार के भाव में, पार्टनरशिप के भाव में, दैनिक आय के भाव में। और यहां पर इन ग्रहों का जो युति है यह अद्भुत रहेगा। हालांकि सूर्य जो है 14 अप्रैल को अष्टम भाव में आ जाएंगे और उच्च राशि में गोचर करेंगे। वही मंगल जो कि आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि में 3 अप्रैल को मंगल का गोचर होगा कर्क राशि में। 3 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके लाभ भाव में कर्क राशि में मंगल का गोचर देखने को मिलेगा। तो 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन अप्रैल के महीने में होगा। मार्च के महीने में शनि का राशि परिवर्तन वो आपके लिए अद्भुत रहने वाला है, क्योंकि शनि अभी तक आपके छठे भाव में गोचर कर रहे थे। अप्रैल के महीने में शनि राहु की युति ये विशेष रूप से जो है प्रभाव डालने का काम करेगी। विस्तार से जानेंगे सभी ग्रहों के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बुध के बारे में। बुध आपके राशि के मालिक हैं और कैरियर के मालिक हैं। बुध इस कुंडली के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। बुध की स्थिति यदि अच्छी है तो समझिए कि महीना बहुत शानदार बीतेगा। अब लग्नेश और कैरियर के मालिक बुध जो है सप्तम भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग और नीच भंग राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ बुधादित्य राजयोग भी बना रहे हैं। तो बुध जो है कई सारे राजयोग बना रहे हैं। एक तो बुध के साथ शुक्र लक्ष्मी नारायण राजयोग, बुध के साथ सूर्य बुधादित्य राजयोग, और बुध के साथ देखा जाए तो शुक्र नीच राशि में बुध है और शुक्र उच्च राशि में है, तो नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं। इस कारण से लगन से हम स्वास्थ्य देखते हैं, कॉन्फिडेंस के बारे में देखते हैं, अपॉर्चुनिटी के बारे में देखते हैं। तो अप्रैल के महीने में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटी कोई मिल सकती है। और बुध जो है सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव होता है बिजनेस का, व्यापार का। तो व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। व्यापार के जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। कैरियर के मालिक है, कैरियर से संबंधित कुछ भी यदि आप काम कर रहे हो तो अप्रैल के महीने में कुछ न कुछ विशेष परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपको व्यापार में ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, दैनिक आय में वृद्धि होगी। नौकरी यदि आप कर रहे हैं तो नौकरी में भी कहीं ना कहीं जो है कुछ बदलाव देखने को जरूर मिलने वाले हैं अप्रैल के महीने में। वही देखा जाए जो लोग स्वयं का कोई काम कर रहे हैं, जैसे लॉयर है, पत्रकारिता के क्षेत्र में है, या सीए है, या फिर देखा जाए मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बुध का प्रभाव जो है विशेष रूप से शुभ देखने को मिलने वाला है। अब बुध जो है अपनी राशि को देखेंगे सप्तम भाव को। अब बुध से सप्तम भाव लगन होता है, इस कारण से
विशेष रूप से फलदायी होने वाले हैं। ये जो दृष्टि है अपने भाव में ही दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं जो है कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहने वाला है, जोश जुनून बहुत अच्छा रहेगा। तो बुध की स्थिति अप्रैल के महीने में बढ़िया है। लक्ष्मी नारायण राजयोग से धन की प्राप्ति होगी, आय में वृद्धि होगी। वही बुधादित्य राजयोग जो बन रहा है, बुद्धि बहुत अच्छी रहने वाली है, ज्ञान में वृद्धि होगी और आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा। नीच भंग राजयोग से विशेष रूप से फल प्राप्त हो सकते हैं, जैसे अकस्मात धन प्राप्त हो जाना, या जिस स्थिति से कभी आपने सोचा नहीं था कि लाभ होगा, वो स्थिति भी निर्मित हो सकती है और आपको कहीं ना कहीं विशेष रूप से लाभ देखने को मिल सकता है। तो बुध की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। धन के मालिक शुक्र है और शुक्र जो है भाग्य के भी मालिक है, और शुक्र जो है मालव्य राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन रहा है, यहाँ पर अद्भुत परिणाम यहाँ पर देंगे, और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी शुक्र बना रहे हैं। शुक्र जो है अपने मित्र शनि के साथ, अपने मित्र बुध के साथ, अपने मित्र राहु के साथ सप्तम भाव में उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि यदि पिछले समय से काम अटक रहे थे, बन नहीं रहे थे, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, तो अप्रैल के महीने में भाग्य का साथ भी मिलेगा और ग्रोथ मिलेगी। धन के मालिक व्यापार के भाव में बैठे हैं, व्यापार में वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, और चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, स्थिति को बेहतर ही करने का काम करेंगे। जब भी शुक्र मीन राशि में गोचर करते हैं केंद्र भाव में, तो पंच महापुरुष में से एक राजयोग मालव्य राजयोग बनता है, जो कि भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करता है, लग्जरीज लाइफ देने का काम यहाँ पर शुक्र करते हैं। वैवाहिक जीवन को भी सुधारने का काम यहाँ पर शुक्र करते हैं। तो शुक्र की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, शानदार है, भाग्य का साथ भी मिलेगा और धन भी बढ़ेगा, धन वृद्धि होगी। इसके बाद मंगल जो कि तीसरे भाव के मालिक हैं और अष्टम भाव के मालिक हैं, कैरियर के भाव में 3 अप्रैल तक गोचर करेंगे। उसके बाद जो है ये लाभ भाव में गोचर करेंगे। अब मंगल का गोचर 3 ही भाव में सबसे अच्छा माना गया है, तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में। एकादश भाव में मंगल जो है अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि मंगल नीच राशि में भी रहेंगे, तो कुछ क्षेत्रों में लाभ, कुछ क्षेत्रों में परेशानियां भी उत्पन्न करने का काम करेंगे। अब लाभ क्या देंगे? बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे, आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे, अकस्मात लाभ देने का काम करेंगे। वही गुप्त धन, फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है, रिकवरी आ सकती है। किसी ने यदि आपसे पैसा लिया था उधार, वो दे नहीं रहा था, वो आपका रिकवर हो सकता है। अब सावधानी क्या रखना है? जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, हावी नहीं होना है, किसी के साथ विवाद नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सावधानी रखना है। वाणी पर आपको कंट्रोल करके चलना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और वाहन चलाते समय भी थोड़ा ध्यान रखना है। मंगल की स्थिति जो है यहाँ पर वैसे अच्छी मानी जाती है। गुरु जो कि चौथे भाव के मालिक हैं और सप्तम भाव के मालिक है, गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव में। गुरु जो है राशि परिवर्तन राजयोग, साथ ही साथ जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। गुरु भी अद्भुत परिणाम यहाँ पर देते हैं। समझिए कि भूमि और प्रॉपर्टी में बड़ा लाभ हो सकता है, वाहन क्रय कर सकते हैं या कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर सकते हैं। वही सप्तम भाव के मालिक हैं, तो वैवाहिक जीवन को भी सुधारने का काम करेंगे, क्योंकि ये 5 ग्रहों की युति यहाँ पर कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में दिक्कत या पार्टनरशिप में दिक्कत देने का काम करेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन गुरु जो है यहाँ के मालिक है, अच्छी पोजीशन में है, तो बचाने का काम करेंगे, कंप्रोमाइज करवाने का काम करेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि गुरु आपको जो है कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने का काम करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, वही व्यापार में ग्रोथ देने का काम, पार्टनरशिप में मजबूत करने का काम, स्वास्थ्य बढ़िया रखेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, और शिक्षा, संतान, लॉ लाइफ को भी बढ़िया करने का काम करेंगे, क्योंकि नवम दृष्टि पंचम भाव में रहेगी। तो दैनिक आय में वृद्धि, फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी और संतान का सुख मिलेगा, लॉ लाइफ भी बढ़िया रहने वाली है। तो गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है। इसके बाद शनि जो कि पंचम और छठे भाव के मालिक गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है व्यापारिक के लिए, व्यापारिक स्थिति को बढ़िया करते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ दिक्कत देते हैं। वही राहु भी यहाँ पर विराजमान है, जो कि वैवाहिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न करते हैं। वही सूर्य भी यहाँ पर
वैवाहिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न करने का काम करते हैं। मतलब तीनों ग्रह कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में और व्यापार पार्टनरशिप में दोनों ही जगह प्रॉब्लम करने का काम करते हैं, इसलिए बहुत सावधानी रखना है। विवाद नहीं करना है, वाणी पर कंट्रोल रखना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है, हावी नहीं होना है और जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, नहीं तो व्यापारिक नुकसान, पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है। वही पत्नी के साथ संबंध मधुर रखना है, क्योंकि यहाँ पर भी संबंध जो है खराब हो सकते हैं, संभावनाएं हैं, लेकिन यदि आप ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। शत्रु यदि आपको परेशान कर रहे थे तो शांत हो जाएंगे और वही शिक्षा, संतान, लव लाइफ की स्थिति जो है बेहतर होगी, क्योंकि शनि भी केंद्र त्रिकोण राजयोग में है, अच्छी स्थिति में विराजमान है। स्वाभाविक है कि विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा, संतान के लिए भी समय बढ़िया रहेगा और फाइनेंशियल स्थिति के लिए। वही शत्रु जो परेशान कर रहे थे वो शांत हो जाएंगे। कंपटीशन में भी सफलता देने का काम यहाँ पर शनि करते हैं, तो शनि की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है, लेकिन सप्तम भाव के फलों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। पत्नी के साथ संबंध, पार्टनरशिप के साथ संबंध थोड़ा खराब हो सकते हैं, संभावनाएं हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कुछ उपाय भी आपको करना है। इसके बाद यदि हम बात करें सूर्य देव के बारे में, जो कि 12वें भाव की मालिक है, सप्तम भाव में विराजमान है। देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में ये भी एक दिक्कत वाली बात, जब भी 12th हाउस व्यय का मालिक सप्तम भाव में बैठे गोचर करें तो कहीं ना कहीं जो है पत्नी के द्वारा धन हानि होती है, धन खर्चा होता है और कुछ न कुछ विवाद होता है, या यात्राएं आप करेंगे तो वहां पर भी धन हानि, धन खर्चा होने के भी योग यहाँ पर बनते हैं। जब सूर्य 14 तारीख को आ जाएंगे अष्टम भाव में अप्रैल के महीने में, तब विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे और उच्च राशि में रह जाएंगे, तो ये समझिए कि अच्छी स्थिति रहेगी। सूर्य उच्च राशि में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं और विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे, तो स्वाभाविक है कि सूर्य विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ देने का काम करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ देने का काम करेंगे, ग्रीन कार्ड, वीजा, पासपोर्ट में कहीं ना कहीं जो है आसानी से आपके काम बनेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि 14 अप्रैल के बाद सूर्य की स्थिति बढ़िया रहेगी, लेकिन 14 अप्रैल तक खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, फिजूल की यात्राएं हो सकती हैं, कोई छोटा मोटा नुकसान भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है? उपाय ये करना है कि सुबह जल्दी उठ करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, जिससे इन सभी दिक्कतों से आप बच सकते हैं। राहु सप्तम भाव में कहीं ना कहीं धोखा देने का काम करता है, पार्टनरशिप में भी धोखा देता है, और यदि किसी के साथ विवाह कर रहे हो तो अप्रैल के महीने में बचें विवाह करने से, अप्रैल और मई के बाद जो है विवाह करें। लव लाइफ के लिए भी देखा जाए तो यदि आप एक साथ होना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखना है, स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है। शनि और राहु की जो युति है ये प्रेत दोष बनाती है, राहु और सूर्य ग्रहण दोष बनाता है, राहु और बुध जड़ दोष और राहु शुक्र जो है चारित्रिक दोष बनाता है, तो कहीं ना कहीं जो कुछ न कुछ परेशानियां हो सकती है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका लगाव बढ़ सकता है किसी स्त्री के प्रति, और यदि आप स्त्री है तो किसी पुरुष के प्रति आपका लगाव बढ़ सकता है। यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल रखना है और विशेष तौर पर सावधानी भी रखना है। देखा जाए तो कई लोग यदि विवाह के रिश्ते आएंगे अधिकतर धोखा मिल सकता है, यहाँ पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि अप्रैल के महीने में कोई मांगलिक कार्य यदि आप करने जा रहे हैं, जैसे विवाह या कोई संबंध जोड़ना, ये स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं रहेगी, बहुत सावधानी रखना है। केतु थोड़ा कंफ्यूजन करने का काम करेंगे, भ्रमित करने का काम करेंगे, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। तो देखा जाए तो कुछ उपाय का सहारा आपको लेना है, जैसे आप जो है सुबह जल्दी उठ करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, ये उपाय करिए, मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करिए और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, जिससे कि आपकी स्थिति आगे चल करके बेहतर हो और कहीं ना कहीं अच्छे लाभ देखने को मिले। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।